तो बस मदार के पत्ते पर नाम लिख करके आपको सुई गाड़ देनी है, यानी कि मदार का पत्ता लेना है और मदार का पत्ता लेकर के उस पर आपको नाम लिखना है शत्रु का। अब शत्रु के नाम के साथ एक और चीज लिखनी है दोस्तों, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और उसको आपको लिखना है कोयले से, मार्कर से नहीं लिखना दोस्तों, इसको आपको कोयले से लिखना है। कोयला लकड़ी का भी हो सकता है, कोयला पत्थर का भी हो सकता है, कोयला कोयला होता है दोस्तों, इसलिए कोयले से ही नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोयले से नाम लिख करके आप बस इसको आपको सुई गाड़ देनी है इस पर, और सुई गाड़ करके आपको इस जगह यहाँ पर लटका देना है इस पत्ते को। बस आपका कार्य हो गया दोस्तों। आपके जितने भी शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा। और सारे के सारे शत्रु आपको यानी कि आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे, यानी कि किया कराया करना की तो बहुत दूर की बात है, वो ये सब भी नहीं सोचेंगे कि यार अपन इस शत्रु को आंख उठा करके देख लें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी शत्रु परेशान करता है, जो भी आपको शत्रु परेशान करते आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बाहुबली शत्रु जो सामने से आकर के वार करता है, या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे शत्रु ऐसे आ गए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की सोचते हैं, आपको आपका दिमाग खराब करने की सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में उन्होंने भूचाल मचा रखा है, तूफान ला रखा है। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और वो शत्रु किसी लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, ताकि आपकी अर्जी भी बागेश्वर धाम में लग जाए और आपके कार्य भी सफल हो जाएं। साथ ही में दोस्तों, यदि आप महादेव के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, तो आप महादेव का नाम जरूर लिखिए, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे मुझे भी अच्छा लगता है और आपकी ज़िंदगी भी सुधरती है। महादेव का नाम लेने वाले का कभी भी कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता। तब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो ये करना है दोस्तों कि आप जो भी उपाय करें उस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। अब मैंने जो आपको मदार बताया, मदार का मतलब होता है दोस्तों आंकड़ा। आंकड़ा भी कहते हैं इसको, सफेद आंख भी कहते हैं, आंख, आंकड़ा, मदार, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी हमें बताएं कि आपको किस नाम से ये जाना जाता है, आपके गांव में, आपके एरिया में, आप जहां पर रहते हैं वहां इसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से आप पहचानते हैं और किस नाम से लोग पहचानते हैं। और अपनी जगह का नाम भी लिखिए। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं मध्य प्रदेश में या आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप लिख सकते हैं भाई आप उत्तर प्रदेश के हैं और इसको इस नाम से जाना जाता है। या उत्तर प्रदेश का कोई गाँव है, कोई कस्बा है, कोई जिला है, कोई जनपद है, या फिर मध्य प्रदेश का कोई जनपद है, कोई जिला है, तो आप वहां पर भी लिख सकते हैं कि भाई हम राजस्थान से हैं और हम इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। कई लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि भाई हमें मंदार का पता नहीं है, मंदार कैसा होता है। देखिए मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इस तरह का मंदार आता है। ये गुलाबी रंग के भी इसमें पुष्प आते हैं, है ना, इसमें सफ़ेद रंग के पुष्प भी आते हैं। तो सब उसको सफ़ेद मंदार बोलते हैं, उसको देसी मंदार बोलते हैं। और जो गुलाबी पुष्प होते हैं उसको भी मंदार ही बोलते हैं, उसको भी आंकड़ा ही बोलते हैं दोस्तों। आंकड़ा का जो पत्ता होता है वो आपको यत्र तत्र आपकी कॉलोनियों में, आपके गांव के आसपास, आपको इधर उधर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना। तो आप जैसे गांव में, कॉलोनियों में देखेंगे ना, सड़क के आसपास या रेलवे लाइन के किनारे, है ना, वहां पर आपको मंदार के यानी इस आंकड़े के पौधे आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसका एक पत्ता आपको लाना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस प्रयोग को करना कब है। तो दोस्तों देखिए, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अभी 3 दिन मैंने आपको बताया, 3 दिन में से किसी भी दिन को चुन लीजिए और उस दिन आप इस प्रयोग को कर दीजिए, है ना। 3 दिन कोई से भी हो सकते हैं, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। तो 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस प्रयोग को करें, आराम से आपका प्रयोग सफल होगा। अब दोस्तों देखिए, 3 दिन में से किसी भी दिन जाएं, आप मदार के पौधे के पास 1 लोटा जल लेकर के जाएं। जरूरी नहीं है कि आप लोटे में जल ले जाएं, बोतल में भी ले जा सकते हैं जल को, जग में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जल होना चाहिए आपके पास, वो भी शुद्ध अपने घर का। तो अपने घर का जल लेकर के मंदार या आंकड़े के पौधे के पास जाएं। आंकड़ा कोई सा भी होना चाहिए, या तो सफ़ेद आंकड़ा है तो सबसे बढ़िया, सफ़ेद आंकड़ा नहीं मिलता, दुर्लभ होता है, तो आप ये जो आपका जो गुलाबी फूल वाला यानी जामुनिया फूल वाला जो आंकड़ा है वो भी आंकड़ा ही होता है, वो भी इसी तरह का होता है। तो वो भी भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरह के आंकड़े के पौधे के पास आप चले जाएं, 1 लोटा जल या फिर बोतल से आप वहाँ पर जल डालें। सबसे पहले उसकी जड़ में जल डालने के बाद आप वहाँ पर प्रणाम करेंगे, बोतल को तो रख देंगे और उसको आप प्रणाम करेंगे पौधे को। प्रणाम करने के बाद आप बोलेंगे कि मुझे मेरे दुश्मन यानी मेरे शत्रु मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मुझे वो चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। आप यदि किसी शत्रु का नाम जानते हैं तो आप किसी शत्रु का नाम भी वहाँ पर ले सकते हैं, है ना। यदि कोई शत्रु बाहुबली बनता है तो उसका नाम भी आप ले सकते हैं। और यदि शत्रु का नाम आप नहीं जानते,
आपको लगता है कि यार बहुत सारे गुप्त शत्रु, अब मुझे क्या पता मेरे पे किसने करवाया या फिर मेरा शत्रु कौन बन रहा है, मेरे कामों में अड़चने कौन लगा रहा है। तो यदि आप नाम नहीं जानते तो आप केवल शत्रु के बारे में ही चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे शत्रु के बारे में आपने चर्चा करी, अब एक पत्ता जो है वहां से उसको तोड़ लेना। देखिए मंदार का जो पत्ता होता है ना, वो कटे फटे भी रहते हैं बहुत से पत्ते, तो आपको बिल्कुल ऐसा पत्ता तोड़ना है जो बिल्कुल हरा हो और बिल्कुल पूरा हो, यानी कि पूरा जो पत्ता होता है वो तोड़ना, बिल्कुल ताज़ा पत्ता, उसमें कटा फटा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि कटा फटा या पीले कलर का पत्ता है, ऐसा नहीं लेना है। उसमें कोई पावर नहीं होती है। पावर किस में होती है, जो पूरा का पूरा जो पत्ता होता है हरा कलर का हो और उसमें कुछ भी तरह का कोई गट्टा या कोई किसी तरह की जाली वगैरह नहीं पड़ रही हो। अब दोस्तों उस पत्ते को आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको वापस आना है अपने घर पे। घर पर वापस आने के बाद आपको एक व्यवस्था करनी है, कोयले की व्यवस्था आप करें। अब दोस्तों कोयला जो है बहुत से के बाद लकड़ी का कोयला होता है और बहुत सी जगहों पर पत्थर का कोयला मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ की तरफ या बिहार की तरफ अपन चलें तो यहाँ पर पत्थर का कोयला ज़्यादातर काम में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले की खदानें हैं। लेकिन दोस्तों राजस्थान, एमपी और इधर की तरफ दिल्ली वगैरह, हरियाणा, इधर की तरफ जो है वो लकड़ी का कोयला मिलता है। तो दोस्तों देखिए कोयला कोई सा भी हो, होता कोयला ही है, तो आप कोयला ले लें। अब कोयला लेकर के आप उस पत्ते पर शत्रु का नाम लिखेंगे। देखिए आपको यदि शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम लिखें, नहीं पता और आपके बहुत सारे ज्ञात शत्रु और आपको लगता है कि यार मेरे तो बहुत सारे शत्रु पीछे पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यार उन सारे शत्रुओं का खात्मा किया जाए, तो आपको केवल मात्र वहां पर शत्रु लिख देना है। देखिए यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो बहुत बढ़िया। शत्रु का नाम मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं क्या लिखूंगा, केवल अजय सिंह नहीं लगाऊंगा पीछे, यानी कि सरनेम नहीं लगाना, शत्रु का केवल आगे का नाम ही लिखना है ना। जैसे मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह था तो मैंने क्या लिखा, अजय। इस तरह से आपको लिखना है आपका कोई शत्रु हो। और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आपको वहां पर क्या लिखना है, काले कलर के मार्कर से या फिर आप कोयले से लिखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो कोयले से लिख देंगे शत्रु। अब दोस्तों नीचे की तरफ उस पत्ते में आपने ऊपर की तरफ तो नाम लिख दिया, अब नीचे की तरफ उसमें लिखेंगे आप त्रिम। दोस्तों त्रिम जो है वो बगलामुखी का मंत्र है और यह शब्द बगलामुखी को समर्पित है। और ये क्या होता है कि ये शत्रु नाश का सबसे बड़ा कारक होता है। तो यदि आप त्रिम लिखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब आपको एक सुई चाहिएगी दोस्तों। अब सुई कितनी लंबी चाहिएगी, देखिए सुई आपको कम से कम 5 इंच की या 4 इंच की सुई लेनी है, जो 4 इंच या 5 इंच लंबी हो, इतनी बड़ी आपको सुई लेनी है। अब क्या करेंगे, जैसा आपने शत्रु का नाम उस पत्ते पर लिखा था तो इस पत्ते को मोड़ेंगे, पत्ते को मोड़ करके इस पत्ते के आर पार आपको सुई को कर देना, यानी कि आपको सुई लगा देनी है, इस पत्ते के आर पार सुई घुसा देनी है और पत्ते के आर पार सुई घुसा करके ये अब इसको आपको एक कपड़े में या कुछ थैली में कहीं भी आप लपेट सकते हैं, कपड़े में थैली में कहीं भी लपेट सकते हैं, क्योंकि आप इसको टांग के आना है और आप जाएंगे पीपल के पेड़ के पास और पीपल के पेड़ पर इसको टांग देंगे। दोस्तों आपका शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये आपका शत्रु था, यानी कि आपको खबर मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि आप कोई भी जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कुछ उसने किया कराया करवाया होगा, यदि तो आप यदि उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में वो शत्रु आप कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इस तरह का ये टोटका है, बड़ा जबरदस्त है। शत्रु दोस्तों रोएगा, मरेगा और पछताएगा, इतना जबरदस्त शत्रु टोटका ये है। शत्रु नाश का ये टोटका बहुत जबरदस्त है दोस्तों। उसको आप पीपल के पेड़ पर टांग के आ जाए। घर आकर के जब घर आएंगे तो रास्ते में आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी, सीधे आपको घर पे आ जाना है और घर पर आकर के अपने हाथ मुंह धो लेने और अपने कार्य में लग जाना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।